सियासत ओवैसी वाली के इस दूसरे हिस्से में अब बात खालिस यूपी के मुस्लिम मतदाता की। 19% मुसलमान जिस प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत का फैसला तय करने का मादा रखते हो, वहां बीजेपी बिना किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे 300 से ज्यादा सीट जीतती है। ऐसे राजनीति के प्रदेश में मुसलमान यूपी के क्या सियासत ओवैसी वाली को समर्थन करेंगे, जहां ओवैसी को बाहुबली अतीक भी चाहिए, माफिया मुख्तार भी चाहिए, ताकि वोट मुस्लिमों के मिल सके। इनकी क्या मजाल कि मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्द मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूल अल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ दो इन जंजीरों को। पूछिए कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्या ओवैसी के मन की बात उत्तर प्रदेश का मुसलमान सुनेगा? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मानेंगे? आखिर मुसलमान वोटों पर ओवैसी की इस दावेदारी में कितना दम है? अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती आए, मगर आप नेता कब बनेंगे? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको वोट डालते रहोगे? तोड़ो इन जंजीरों को। ओवैसी की सभा कहीं भी हो, उनके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा वो पार्टियां हैं जिनकी झोलियों को उत्तर प्रदेश का मुसलमान सालों से अपने वोटों से भरता आया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी आमतौर पर उत्तर प्रदेश की इन्हीं 4 बड़ी पार्टियों को मुसलमान हालात और समय के हिसाब से वोट देते रहे हैं। मगर ओवैसी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी का जादू चलेगा? इसका जवाब तो भविष्य में है, लेकिन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासी रणभूमि में अपना कर्म करने में जुट गए हैं और पूरी ताकत से अखिलेश मायावती का नाम लेकर मुसलमानों से उनकी बदहाली का जवाब पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के दावेदारों की जब भी बात आती है तो समाजवादी पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। 19% मुस्लिम और 9% यादव वोटरों के साथ समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण उसे कई बार सत्ता की कुर्सी पर बैठा चुका है। इस बार अखिलेश की कोशिश अपने इस वोट बैंक में ओबीसी की कई जातियों के हिस्सों को भी जोड़ने की है। 30 अक्टूबर 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उसके बाद बाबरी विध्वंस से जो माहौल बदला, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव की बनाई पार्टी समाजवादी पार्टी को मिला। कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश की वजह से बीजेपी मुलायम सिंह को कई बार मुल्ला मुलायम कहकर राजनीतिक स्ट्रोक चलती रहती है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। बीजेपी से समाजवादी पार्टी की यही सियासी दूरी अखिलेश की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी जड़ें खोदने में ओवैसी जी जान से जुड़ गए। मेरे सामने पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव ने ये जो एसडीएम की मौजूदगी में बदायूं की मस्जिद को शहीद किया गया, धर्मेंद्र यादव ने उसकी शादी में शिरकत की थी।
क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठाने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की दूसरी कोशिश है। पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 38 में से 37 सीटों पर उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। एआईएमआईएम को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे, जो कुल वोट का महज 0.2% थे। लेकिन इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद ओवैसी के हौसले बुलंद हैं और वो 2022 के चुनाव में 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जेल में बंद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपने साथ ले लिया। जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा, और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। मुस्लिम वोट जीतने के लिए ओवैसी की नजर हर छोटे बड़े नेता पर है, चाहे वो कितना भी दागदार हो। मुख्तार अंसारी का ही उदाहरण ले लीजिए। जब मायावती ने मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ किया तो एआईएमआईएम ने तुरंत मुख्तार को पार्टी में आने का ऑफर थमा दिया। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबली नेताओं को पार्टी में शामिल करना ओवैसी की खास रणनीति का हिस्सा है। ओवैसी ऐसा करके मुस्लिमों से हो रहे कथित अत्याचार को भुनाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दांव कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन चूंकि तमाम तरह की वहां पार्टियां हैं यूपी में जो मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बड़ी सफलता तो दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ कंस्टिट्यूएंसी वो शायद जीत जाएं, लेकिन वो कंस्टिट्यूएंसी लोकल उम्मीदवार की वजह से जीत सकते हैं। बाकी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ मुस्लिम वोटरों में वो सेंधमारी कर सकते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी का नुकसान बीजेपी का सीधा फायदा होगा। इसीलिए ओवैसी की एंट्री को उनके विरोधी बीजेपी के गेम प्लान से जोड़कर देख रहे हैं। बाराबंकी और अयोध्या से समर श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।